Good morning, students. So, as I have told you yesterday, that we'll be starting our new chapter Monday morning. This story is about our one of the mischievous character Tom Sawyer, जो कि काफ़ी फेमस हैं लिटरेचर की कहानी में. तो ये एक हिस्सा लिया गया है एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर, एक किताब थी, एक नॉवेल है, उसका एक छोटा सा हिस्सा यहाँ दिया गया है. और इसमें यही बताया गया है कि जैसे हम और आप कभी कभी मूड बनाते हैं कि यार छुट्टी नहीं मिल रही है तो लाओ आज स्कूल ना जाने कोई बहाना किया जाए, सेम वही स्टोरी यहाँ भी जो है मंडे मॉर्निंग. एज वी ऑल नो कि संडे के दिन हॉलीडे होता है एंड मंडे वी डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल. सो सेम थिंग इज़ हियर. आइए देखते हैं कि मंडे मॉर्निंग को टॉम सॉयर ने कौन सा बहाना बनाया स्कूल ना जाने का. सो लेट्स स्टार्ट. मंडे मॉर्निंग टॉम सॉयर माइजरेबल फाउंड टॉम सॉयर माइजरेबल. सोमवार की सुबह टॉम सॉयर ने अपने आप को बहुत ही माइजरेबल पाया, मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति में. मंडे मॉर्निंग ऑलवेज फाउंड हिम सो बिकॉज इट बिगेन अनदर वीक्स स्लो सफरिंग इन स्कूल. और हमेशा की तरह इसको जो सोमवार की सुबह हुआ करती थी वो हमेशा उसको इसी तरह बना देती थी, एकदम दयनीय, क्योंकि इट बिगैन अनदर वीक्स स्लो सफरिंग इन स्कूल. क्योंकि अगले हफ्ते की शुरुआत हो जाती थी और पूरा हफ्ता इन लोगों को स्कूल में बिताना पड़ता था, जाना पड़ता था, आना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था. ही जनरली बिगैन दैट डे विथ विशिंग ही हैड नो इंटरवेनिंग हॉलीडे. अब उस दिन की शुरुआत उसने ऐसे ही की, ये दुआ करते हुए कि शायद he had no intervening holiday, मतलब इस हफ्ते में कोई भी बीच में छुट्टी नहीं पड़ेगी. It made the going into captivity. कैप्टिविटी का मतलब कैद होता है. तो ऐसा लगा टॉम सॉयर को जैसे ये तो अब कैद हो जाना पड़ेगा. एंड फेटर्स अगेन सो मच मोर हेटफुल. और फेटर्स का मतलब बंधन, जो कैद में बांध के रखते हैं. भाई हर बच्चे को लगता है कि स्कूल में बंधन है, कैद हो जाना पड़ता है वहाँ 6 घंटे के लिए. तो ऐसा इसको भी लगा. टॉम ले थिंकिंग. प्रेजेंटली इट अकर्ड टू हिम दैट ही विश्ड ही वॉज सिक. टॉम लेटे लेटे सोचता रहा. फिर तभी अचानक, प्रेजेंटली इट अकर्ड टू हिम, तभी अचानक इसके दिमाग में आया दैट ही विश्ड ही वॉज सिक. तो उसने सोचा क्यों ना मैं बहाना मारूं कि आज मैं बीमार हूं. देन ही कुड स्टे होम फ्रॉम स्कूल. तो शायद ये घर पर रुक सके, स्कूल ना जाना पड़े. हियर वॉज अ बैग पॉसिबिलिटी. यहाँ पर कुछ चांसेस थे. ही कैनवास्ड हिज सिस्टम. अच्छे से अपने सिस्टम को, उसने अपने प्लान को अच्छे से सर्च किया, ध्यान से समझा. नो इलनेस वॉज फाउंड. तो कोई बीमारी नहीं मिली. ही इन्वेस्टिगेटेड अगेन. फिर से इसने चेक किया. दिस टाइम ही थॉट ही कुड डिटेक्ट कॉलिकी सिम्टम्स. और इस टाइम इसने सोचा कि क्यों ना, कॉलिकी सिम्टम्स का मतलब होता है कि दर्द बताना पेट में से. आप लोग भी बताते हो कि पेट बहुत दर्द कर रहा है, छुट्टी दे दीजिए. तो इसने भी वही किया. एंड ही बिगेन टू एनकरेज देम विथ कंसिडरेबल होप. और इसी दर्द को बढ़ावा देने लगा, उम्मीद रखते हुए कि शायद ये वर्क करेगा, ये काम करेगा. बट दे सून ग्रीव फीबल एंड प्रेजेंटली डाइड होली अवे. लेकिन वो जो दर्द थे वो धीरे धीरे हल्के पड़ गए और फिर पूर्ण रूप से ख़त्म. ही रिफ्लेक्टेड फर्दर. फिर इसने कुछ सोचा. सडनली ही डिस्कवर्ड समथिंग. अचानक फिर इसने कुछ आविष्कार किया, कुछ इसके दिमाग में आया. वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टीथ वॉज लूज. तब तक इसने क्या देखा कि इसके ऊपर के जबड़े का एक दांत जो है वो ढीला था, मतलब टूटने वाला था. दिस वॉज लकी. ही वॉज अबाउट टू बिगिन टू ग्रोन. कहा हाँ अब मौका मिला. ही गॉट द चांस. एंड वॉट ही स्टार्टेड ग्रोनिंग. ग्रोनिंग का मतलब होता है कि वो दर्द के मारे चिल्लाने लगा. एज अ स्टार्टर एज ही कॉल्ड इट. जैसे स्टार्टर नहीं होता कस के चिल्लाना. वेन इट अकर्ड टू हिम दैट इफ ही केम इन टू कोर्ट विद that argument, his aunt would pull it out and that would hurt.
लेकिन जब इसके दिमाग में ये बात आया कि अगर ये बाहर निकला इसी आर्ग्यूमेंट मतलब यही बात लेकर के कि मेरा दांत दर्द कर रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो इसकी आंट जो है वो इसको खींच के तोड़ देंगी दांत को, लेकिन उसे तकलीफ भी होगी। सो ही थॉट दैट ही वुड होल्ड द टूथ इन रिजर्व फॉर द प्रेजेंट। तो उसने सोचा कि नाउ आज के लिए इस दांत को हम रोक करके रखते हैं, इस दांत को मैं रोक के रखूंगा आज के लिए। एंड सीक फर्दर, और फिर आगे देखता हूं। नथिंग ऑफर्ड फॉर सम लिटिल टाइम, कुछ नहीं हुआ कुछ देर के लिए। देन ही remembered hearing the doctor tell about a certain thing that laid up a patient for 2 or 3 weeks and threatened to make him lose a finger। फिर कुछ नहीं हुआ, तो तभी इसने याद किया कि उसने ही रिमेंबर्ड हियरिंग द डॉक्टर, तभी उसको याद आया कि डॉक्टर एक टेल अबाउट अ सर्टेन थिंग, डॉक्टर एक बीमारी के बारे में बता रहे थे जिसके कारण पेशेंट दैट लेड अप अ पेशेंट फॉर 2 or 3 वीक, जिसके कारण से पेशेंट जो है वो 2 से 3 हफ्ते पड़ा रह सकता है। एंड थ्रेटेंड टू मेक हिम लूज अ फिंगर, और इसके कारण है उंगली भी जा सकती है। सो द बॉय ईगरली ड्रू हिज सोर टो फ्रॉम अंडर द शीट एंड हेल्ड इट अप फॉर इंस्पेक्शन। और तब इसने जो है चद्दर से अपना अंगूठा निकाला और दिखाने के लिए ऊपर उठाया। बट नाउ ही डिड नॉट नो द नेसेसरी सिम्टम्स, लेकिन अब उसे इसके लक्षण नहीं पता थे। However, it seemed well worth to his while to chance it। अब जो है इसको ट्राई करने का मौका मिल गया। चांस इट का मतलब होता है ट्राई करना। सो ही फेल टू ग्रोनिंग विथ मोर फोर्स एंड एंथुसियाज्म। अब भाई जैसे हमने बताया था ड्रामा कर रहा था ये, तो ये और कस के चिल्लाने लगा। बट सिड जो उसका पार्टनर था स्लेप्ट ऑन अनकॉन्शियस, लेकिन सिड जो था वो बिल्कुल बेहोश होकर सो रहा था। टॉम ग्रोन्ड लाउडर एंड फैंसीड दैट ही बिगेन टू फील पेन इन द टो। अब टॉम ने क्या किया, और कस के चिल्लाया और इस तरह से ड्रामा किया कि जैसे उसके अंगूठे में दर्द है। नो रिजल्ट फ्रॉम सिड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। टॉम वॉज पेंटिंग विथ हिज एक्सर्शंस बाय दिस टाइम। ही टुक अ रेस्ट एंड देन swelled himself up and fetched a succession of admirable groans। तो टॉम जो है जब कस के चिल्लाने लगा, लेकिन सिड जो उसके बगल में सो रहा था उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सिड बिल्कुल बेहोश सो रहा था। तो टॉम ने क्या किया, टॉम वॉज पैंटिंग का मतलब क्या होता है, हाँफना, ठीक है। तो टॉम वॉज पैंटिंग विथ हिज एक्सर्शन बाय दिस टाइम। अब टॉम जो है वो बार बार एफर्ट लगा लगा के हाँफ रहा था जैसे उसको बहुत दर्द हो। ही टुक a rest and then swelled himself and fetched a succession of admirable groan। फिर वो थोड़ी देर मतलब आराम किया अपने आप को, और फिर अपने आप को swelled himself, फिर पलट करके and fetched a succession of admirable groans। अब और कस के चिल्लाना शुरू किया। सिड स्नोड ऑन, लेकिन सिड बेचारे एकदम कुंभकर्ण, कोई फर्क ही नहीं, वो एकदम खर्राटे मार मार के सो रहा था। टॉम वॉज एग्रावेटेड, ही सेड सिट। अब टॉम जो है बिल्कुल परेशान कि इसको क्या हुआ, ये तो कुछ जान ही नहीं पड़ रहा है इसको। तो इसने बुलाया सिट एंड शोक हिम, और कस के हिलाया कि जागो। दिस कोर्स वर्कड वेल एंड टॉम बिगेन टू ग्रोन अगेन। ये काम अच्छे से हुआ और टॉम जो है ये अब चिल्लाने लगा। सिड yawned, stretched, then brought himself upon his elbow with a snort। अब सिड जो है वो पहले जैसे हम लोग उठने के बाद अंगड़ाई लेते हैं,
वैसे सिड जो है पहले जमा ही लिया, यार्न, स्ट्रेच, अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच किया, अंगड़ाई लेना, देन ब्रॉट हिमसेल्फ अप ऑन हिज एल्बो, फिर कोहनी के बल हुआ नाक से आवाज़ करते हुए, एंड बिगेन टू स्टेयर एट टॉम, और टॉम को घूरने लगा। टॉम वेंट ऑन ग्रोनिंग, टॉम बिल्कुल चिल्लाए जा रहा है। सिड सेड, टॉम स्टे टॉम, नो रिस्पॉन्स। अब सिड परेशान कि क्या हुआ इसको, तो टॉम वो बुलाने लगा, टॉम क्या हुआ, टॉम बताओ, लेकिन टॉम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हियर टॉम, टॉम व्हाट इज द मैटर टॉम, एंड ही शोक हिम एंड लुक्ड इन हिज फेस एंग्जियसली। अब वो कस के टॉम बुलाने लगा, क्या बात है टॉम बताओ, और कस के उसको हिलाने लगा और उसकी चेहरे की तरफ बहुत ध्यान से देखने लगा। टॉम मोन्ड आउट, टॉम मुझे दर्द की मारा कहा, दर्द की मारे क्या कहा, ओह डोंट से डोंट जॉगल मी। क्या कहा उसने कि जब वो कस के हिलाने लगा तब बेचारा कि सिड सुनो, इस तरह से मत करो, मुझे जॉगल मत करो, जॉगल का मतलब बार बार मुझे इधर उधर ढकेलो मत। वाई व्हाट्स द मैटर टॉम, आई मस्ट कॉल आंटी। सोचेगा क्यों, क्या बात है टॉम, आंटी को बुलाऊं, नो नेवर माइंड, इट विल बी ओवर बाय एंड मे बी डोंट कॉल एनीबडी। नहीं मत बुलाओ, ये अभी धीरे धीरे या अभी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन किसी को बुलाओ मत। बट आई मस्ट, डोंट ग्रोन सो टॉम, इट्स ऑफुल, हाउ लॉन्ग यू बी इन दिस वे। लेकिन मैं बुलाऊंगा, तुम इस तरह से चिल्लाओ मत, ये गंदा लगता है। कितनी देर से तुम इस तरह से चिल्ला रहे हो, हाउ लॉन्ग यू बी इन दिस वे, किस तरीके मतलब कितनी देर से तुम ऐसी स्थिति में हो। आवर्स आउच, ओ डोंट स्टेयर सो, सेड यू विल किल मी। कह रहा घंटों से, आउच, इस तरह से मत करो सेड, तो मुझे मार डालोगे। टॉम वाई डिडंट यू वेक मी सूनर, टॉम तुमने मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाया। अब ये सिड कह रहा है टॉम से, टॉम तुमने मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाया। ओ टॉम डोंट, इट मेक्स माई फ्लैश क्रॉल टू हियर यू। टॉम व्हाट इज द मैटर, ओ टॉम, कह रहा अरे टॉम बताओ क्या बात है। इट मेक्स माई फ्लैश क्रॉल, मतलब मेरी अंदर, यहाँ पर यह नहीं कि मांस निकल के पूछेगा, फ्लैश का मतलब मांस होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि मेरी अंदर आत्मा जानना चाह रही है, सुनना चाह रही है क्या प्रॉब्लम है। व्हाट इज द मैटर, आई फॉरगिव यू एवरीथिंग सेड ग्रोनिंग। अब चिल्लाते हुए कहा कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा सेड हर चीज़ के लिए। एवरीथिंग यू हैव एवर डन टू मी, जो भी तुमने मेरे साथ किया। व्हेन आई एम गॉन, जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ओ टॉम यू आरंट डाइंग आर यू, अरे टॉम तुम मर तो नहीं रहे हो, ऐसा तो है नहीं। डोंट टॉम, ओह डोंट, मे बी, नहीं टॉम तुम मरो मत, ऐसा मत करो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स टुडे विल बी स्टडिंग टिल हियर, मे बी तक इसकी एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से सुनेंगे। कल को मैं जो है नया एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूँगा इसका। थैंक यू क्लास।